हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मूवी की शुरुआत लुई के घर से होती है। लुई जो पुलिस डिटेक्टिव है, सुबह सुबह उसकी वाइफ वुशिंग उसे गुस्से से उठाती है। वो उनके बेटे टैंगो की शिकायत करने लगती है क्योंकि टैंगो ने अपने निबंध मेरे प्यारे डैडी में लिखा था कि मुझे मेरे डैडी जो पैसे देते हैं वो पैसे मैं मेरी गर्लफ्रेंड चिंगी को पटाने में खर्च करता हूँ, तो इसी तरह लड़कियां पटाने में मुझे मेरे डैडी मदद करते हैं। वो बहुत ग्रेट है। वुशिंग लुई पे इसी बात पे गुस्सा है कि टैंगो उसी के लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ता जा रहा है। 8 साल का टैंगो लड़कियां पटाने की बातें कर रहा है। लुई का तो यही कहना होता है, अच्छा है लड़कियां ही पटा रहा है, वरना आजकल के बच्चे तो तो अब लुई पुलिस स्टेशन जाने निकलता है। तभी उसे पता चलता है उसकी सर्विस गन गायब है, जिस बात से उसके पसीने छूटते हैं। वो गन को पूरे घर में ढूंढता है मगर वो उसे नहीं मिलती, तो उसकी नजर उसके शरारती बेटे टैंगो पे जाती है। वो टैंगो की पिटाई करता है तो टैंगो के बस्ते में सिगरेट्स, एडल्ट बुक्स सब मिलता है मगर गन नहीं। लुई को लगता है कि शायद उसने अपनी गन पुलिस स्टेशन के लॉकर में रखी होगी, तो वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और लॉकर खोलता है मगर उसमें भी गन नहीं होती। लुई टेंशन में आता है, आखिर गन गई तो कहाँ गई, और अब वो ये बात अपने बॉस को बताएगा कैसे। तभी टैंगो उसे बताता है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो उसे कल वेडिंग हॉल में तो नहीं भूला। दरअसल कल लुई के छोटी सिस्टर की शादी थी जिसमें वो शराब पी के टल्ली हो गया था। तो अब लुई अपनी सिस्टर लूनी के घर जाता है। उसे सुबह सुबह आया देख पहले तो दोनों डर जाते हैं। शादी में 150 लोग थे, शक करे तो किस पे, और सभी टल्ली थे। खुद दुल्ला भी। उसकी सिस्टर तो रोने लगती है कि इतनी अच्छी शादी हुई और अब उस फंक्शन में दाग लग गया। लुई जानना चाहता है कि उसे कल रात घर किसने छोड़ा, मगर वो भी इन दोनों को याद नहीं। लूनी उसे उन मेहमानों की लिस्ट देती है जो शादी में शामिल थे। अब लुई उस कैटरर के पास जाता है जिसने शादी में खाना प्रोवाइड किया था। वो कैटरर यानी जिपिंग कल शादी में बचे हुए नूडल्स बेच रहा होता है। वो बताता है कल लोगों ने खाने से ज्यादा तो दारू पी, तो खाना फेंकने से अच्छा है उसे गर्म करके बेचा जाए। अब लुई अपने खास दोस्त जियांग के पास जाता है। वो भी कल शादी में आया था। ये जियांग अपने आप को लुई से भी बड़ा डिटेक्टिव समझता है। वैसे वो है तो किसी गोदाम का वॉचमैन। लुई जानना चाहता है कल शादी में वो किस किस के पास बैठा था। जियांग कहता है मुझे मेरी खबर नहीं थी, तुम पे क्या नजर रखता, और तुम क्या कोई खूबसूरत लड़की हो जिस पे मैं नजर रखूं। लुई उससे कहता है कम से कम ये तो याद करो मुझे रात को घर कौन ले गया। जियांग कहता है तुम्हारा सबसे खास दोस्त माओ। ये माओ और लुई दोनों मिलिट्री में साथ थे। एक बार इस माओ ने वॉरफील्ड में लुई की जान क्या बचाई थी। वो ये बात लुई को बार बार याद दिलाता है। लुई का चेहरा देखते ही माओ समझ जाता है लुई की गन कहीं खो गई है। लुई को पक्का यकीन है उसकी गन इसी माओ ने चुराई होगी। माओ उससे कहता है तुम्हारी गन चुरा के मैं क्या उसका अचार डालूंगा। फिर भी लुई बार बार उससे अपनी गन मांगने लगता है। माओ उससे कहता है अबे गधे, शादी में गन लेके गया ही क्यों। वो लुई से कहता है हम सब शाओ की कार से घर लौटे थे, शायद तुम्हारी गन उसकी कार में कहीं गिरी होगी। तो अब लुई शाओ के घर का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलती है खूबसूरत मेगन। उसे देखते ही लुई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये मेगन किसी जमाने में लुई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। लुई को देख के मेगन भी खुश होती है क्योंकि वो पिछले 10 साल से दूसरे किसी शहर में रहती थी। वो बताती है कि उसने शाओ से चुपके से शादी की है, इसलिए उनके शादी के बारे में किसी को पता नहीं। वो लुई से कहती है तुमने वुशिंग से शादी की तो मेरा दिल टूट गया और मैं इस गांव को छोड़ के चली गई। अब वापस आई हूँ तो हमारी खास मुलाकात तो होती रहेगी। शाओ तो घर में नहीं होता, तो लुई वहां से निकल जाता है। ये शाओ इस गांव का सबसे अमीर आदमी है मगर वो कुछ आड़े टेढ़े धंधे करता रहता है। तो ये शाओ ऑफिस जाने निकलता है। रास्ते में लुई उसे पकड़ लेता है। लुई शाओ से कहता है कि वो उसकी चीज उसे वापस करे। पहले तो शाओ को समझ में नहीं आता वो किस चीज की बात कर रहा है। उसे लगता है लुई उससे हफ्ता मांग रहा है, पुलिस जो ठहरा। लुई उससे कहता है जो तुमने मुझसे छीना है वो मुझे वापस चाहिए। तो अब शाओ को लगता है वो मेगन की बात कर रहा है। वो लुई से कहता है तुम मेगन के लायक थे ही नहीं, मैंने उसे तुमसे नहीं चुराया, वो खुद मेरे पास चल के आई है। वैसे तुम चाहो तो उससे कभी भी मिल सकते हो, आई डोंट माइंड। अब गुस्सा होके लुई उसके कार की तलाशी लेता है मगर उसे गन नहीं मिलती। उसे तलाशी लेते देख शाओ को लगता है शायद लुई का वॉलेट कहीं गुम हो गया है। वो लुई का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है वैसे भी तुम्हारे वॉलेट में 54-58 से ज्यादा कुछ होता नहीं, वॉलेट गया तो क्या फर्क पड़ता है। डिप्रेस लुई अपनी असिस्टेंट को भी शक की निगाहों से देखने लगता है। रास्ते में उसे फिर से जिपिंग मिलता है जो होम डिलीवरी के लिए जा रहा है। लुई उससे कहता है क्या कल के बासी नूडल्स पूरे गांव को आधे दाम में खिलाओगे। जिपिंग कहता है तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन से ऑर्डर आया है,
उन मुफ्तखोरों को तो यही नूडल्स दूंगा। लुई सोचता है यहाँ वहाँ घूमने में कोई मतलब नहीं, पुलिस स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। लुई पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पता चलता है उनके डिपार्टमेंट ने जो अच्छी ड्यूटी निभाई है उसके लिए उन्हें बोनस दिया जाएगा। सबसे ऊपर नाम होता है लुई का, मगर लुई डिप्रेस मूड में है। न चाहते हुए भी उसे अपने बॉस नौशीन को बताना पड़ता है कि उसकी गन कहीं खो गई है। वो सुन के नौशीन बहुत गुस्सा होता है, तो अब लुई की वजह से सबका बोनस कैंसिल होता है। बॉस इसकी खबर पुलिस चीफ को देता है। पता चलता है लुई की गन में 3 बुलेट्स थी। चीफ लुई पे बहुत गुस्सा होता है। चीफ कहता है अगर गन गलत आदमी के हाथ लगी तो 3 मर्डर हो सकते हैं, किसी अच्छे शूटर के हाथ लगी तो 6 मर्डर भी हो सकते हैं, और अगर मिथुन चक्रवर्ती के हाथ लगी तो 3 बुलेट में वो 9 लोगों को भी मार सकता है। गन ऐसी चीज है हर किसी को चलाने का मन करता है। पुलिस चीफ लुई को वार्न करते हैं कि 3 दिनों में गन उनके टेबल पे होनी चाहिए। गुस्से से चीफ लुई की पैंट उतार के उसे घर भेजते हैं। इस बात पर लुई के घर पे मातम छा जाता है। वुशिंग गुस्सा होती है कि यहाँ बेटा इस उम्र में लड़कियां पटाने में लगा है तो बाप अय्याशी के पीछे अपनी नौकरी गंवाने वाला है, क्योंकि वुशिंग को पता चला है कि गांव में लुई की पुरानी गर्लफ्रेंड मेगन आई है और इसी मेगन ने पिछली रात लुई को घर पे छोड़ा था। वुशिंग से इस बात का पता चलते ही लुई शॉक होता है। उसे लगता है कि उसकी गन जरूर मेगन के पास होगी, तो वो फिर से मेगन के घर जाने का फैसला करता है। उसे जाता देख वुशिंग को गलतफहमी होती है कि उसका हस्बैंड फिर से उस मेगन के प्यार में दीवाना हो गया है। रास्ते में लुई जियांग से मिलता है। जियांग उससे कहता है अपनी गन नहीं संभाल सकते, काहे की डिटेक्टिव हो तुम, अब तुम्हारी गन मैं ढूंढूंगा। तो अब तंग आके लुई अपने दोस्त माओ के पास चला जाता है। माओ उससे कहता है कल रात कार में सिर्फ 4 लोग थे, अगली सीट पे मैं और तुम थे। मैं गन ले नहीं सकता क्योंकि मैं कार चला रहा था। मेगन पिछली सीट पे बैठी थी तो उसके पास शाओ बैठा था। दोनों गन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों रंगरलियों में मदहोश थे। वैसे कोई तुम्हारी गन चुराएगा क्यों? कहीं तुमने खुद ने तो अपनी गन नहीं चुराई? गन मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा के किसी मिशन को अंजाम देने का तो तुम्हारा इरादा नहीं। लुई का शक शाओ पे जाता है तो वो उसकी कार का पीछा करने लगता है। रात को शाओ गांव के बाहर वाली गुफाओं में जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक टेम्पो आता है तो पता चलता है शाओ नकली शराब बना के बेचने का काम भी करता है। अंधेरे में लुई एक आदमी को पकड़ लेता है तो वो उसका जीजाजी मोनू होता है। मोनू बताता है कि वो कब से शाओ पे नजर रखे हुए है। वो शाओ के खिलाफ सबूत जमा कर रहा है ताकि वो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज सके। शाओ की शराब की वजह से गांव में काफी लोगों की मौत हुई है, मगर शाओ गन चुराएगा क्यों? उसके पास इतने पैसे है कि वो तो 10 गन खरीद सकता है। यहाँ पता चलता है कि सबूतों के नाम पे मोनू शाओ को ब्लैकमेल करता रहता है। उसे शाओ से पता चलता है कि शाओ के पास कोई गन नहीं, वो उल्टा गन से डरता है। दूसरे दिन लुई एक चोर का बड़ी लंबी देर तक पीछा करके उसे पकड़ लेता है। चोर कुछ छुपाने लगता है। लुई समझ जाता है कि उसकी गन जरूर इस चोर ने चुराई है। चोर गन निकाल के लुई पे चलाता है, मगर वो नकली गन निकलती है। लुई वो नकली गन अपने पास रख लेता है। चोर लुई से पूछता है आज तक साइकिलिंग में मुझे कोई नहीं हरा सका, तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? लुई उससे कहता है बेटा, जब इंसान की फट जाती है तब वो ओलंपिक का रेस भी जीत सकता है। रात को लुई की वाइफ वुशिंग मूड में आती है। लुई उससे कहता है यहाँ मेरी गन गायब है, नौकरी जाने वाली है और तुम्हें मूड की पड़ी है। उसी वक्त कोई दबे पाव मेगन के घर की तरफ जाता है और गोली चलने की आवाज आती है। अगली सुबह लुई को पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है कि मेगन का मर्डर हुआ है, किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या की है। गोली मेगन के शरीर के आर पार जाके नीचे जमीन से टकराई। मेगन की मौत से लुई को बहुत दुख होता है। आखिर थी तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। सीनियर डिटेक्टिव नौशिन जो लुई का बॉस है, उसे लुई पे शक जाता है क्योंकि मेगन पे चलाई गई गोली लुई के लापता गन से चलाई गई थी। लुई नौशिन से कहता है कि कल रात वो घर पे ही था, फिर भी लुई को अरेस्ट किया जाता है और उसे लॉकअप में रखा जाता है। वुशिंग और टैंगो उसे मिलने आते हैं। लुई वुशिंग से पूछता है कि क्या कल रात में नींद में चल के कहीं गया था? वुशिंग कहती है नींद में कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता। लुई उससे पूछता है तो क्या तुम कहीं गई थी? जिस पर वुशिंग गुस्सा होकर चली जाती है। लुई सोच में पड़ जाता है वो कौन हो सकता है जो उसकी गन चुरा के मेगन का मर्डर करे। अब पुलिस शाओ को हिरासत में लेती है। शाओ दावे के साथ कहता है उसने मेगन को नहीं मारा, मगर जब पुलिस उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती तो वो बताता है मैं कल रात को घर पे आया तो मेरे पीछे पीछे कोई और भी घर के अंदर आया। मेगन ने उसे देखा, उसे लगा मैं मेरे दोस्त को अपने साथ लेके आया हूँ, मगर तभी उस रेनकोट पहने आदमी ने मुझ पर गन तान दी और गोली भी चलाई। मेगन बीच में आ गई, गोली उसे लगी। शाओ पुलिस से कहता है मैं उस खूनी का चेहरा देख नहीं पाया क्योंकि उसने रेनकोट पहना था।
अगर वो सामने आया तो मैं उसे पहचान लूंगा। तभी पुलिस उसके सामने एक रेनकोट पहने आदमी को खड़ा कर देते हैं। पहले तो शाओ डर जाता है, मगर जब उसे पता चलता है वो लुई है तो वो पुलिस से कहता है वो खूनी काफी दुबला पतला था, लुई की तरह हट्टा कट्टा नहीं था। लुई शाओ से कहता है खूनी तुम्हें मारने आया था, ना कि मेगन को। लुई उससे पूछता है खूनी ने कितनी दूर से गन फायर की। शाओ कहता है 3 मीटर की दूरी से। लुई समझ जाता है शाओ उससे झूठ बोल रहा है। नोशिन शाओ से कहता है ऑटोप्सी से पता चला है खूनी ने पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाई थी। गोली मेगन के शरीर से आर पार जाके पीछे नीचे जमीन से टकराई। अगर मेगन तुम्हें बचाने बीच में आती तो गोली उसके शरीर से निकल के पीछे खड़े तुम्हारे शरीर में चली जाती और तुम भी मर जाते। लुई शाओ से कहता है खूनी की गोली से बचने के लिए तुमने मेगन को उस खूनी की तरफ धकेला और खुद पीछे से हट गए, इसलिए मेगन को गोली पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस से लगी। इसका मतलब ये है कि एक तरह से तुमने मेगन का मर्डर किया है। तो अब शाओ को लॉकअप में डाल के लुई को रिहा किया जाता है। लुई अपने दोस्त जियांग और माओ से मिलता है। जियांग को लगता है कि किलर शाओ को मारना चाहता था, इसलिए उसने मौका देख के लुई की गन चोरी की, मगर वो जो कोई है वो इसी गांव का है। यहाँ पुलिस बिना सबूत के शाओ को भी छोड़ देती है। शाओ ये समझ चुका है कि कोई तो है जो उसे मारना चाहता है और पुलिस ने उसे इसीलिए छोड़ा है ताकि किलर ललचा के उसे मारने की कोशिश करे और पुलिस उस किलर को रंगे हाथों पकड़ सके। इस बात से वो पूरी तरह डर गया है। वो चाहता है कि लुई उसे किलर से बचाए। लुई उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर शाओ नहीं मानता। तो लुई उससे कहता है कि वो उसे तभी मदद करेगा जब वो अपने शराब के अड्डों के बारे में पुलिस को बताएगा। शाओ अपने अड्डों के बारे में पुलिस को बताता है। तो अब लुई उसे अपने घर लेके आता है। रात को वुशिंग लुई से पूछती है कि क्या मेगन की मौत का उसे दुख हुआ है। लुई कहता है हाँ, क्योंकि वो इनोसेंट थी, मगर गन में अभी और 2 गोलियां बाकी है। यहाँ 3 दिन होने के बाद भी लुई गन ढूंढने में कामयाब नहीं होता। तो पुलिस चीफ धमकी देता है कि वो सबको नौकरी से निकाल देगा। वो गुस्से से लुई और नोशिन से कहता है कल तक गन नहीं मिली तो कोई मुफ्त का खाना नहीं खाएगा। अब खूनी को पकड़ने के लिए लुई के दिमाग में एक आइडिया आती है, मगर जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। वो आखिरी बार अपनी वाइफ वुशिंग और बेटे टैंगो से मिलने स्कूल जाता है। वुशिंग स्कूल में टीचर है, मगर वो उन दोनों से मिलता नहीं। वो उनके लिए गिफ्ट और बुके छोड़ के चला जाता है। अब वो अपने घर जाके शाओ से कहता है वो थोड़ा चल के दिखाए। वो शाओ से कहता है कि बेहतरी इसी में है कि वो ये गांव छोड़ के चला जाए। तो शाओ गांव छोड़ने के इरादे से निकलता है। वो बस पकड़ के रेलवे स्टेशन आता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तभी किलर वहां आके पीछे से उस पे गोली चलाता है। शाओ जमीन पे गिर जाता है और अब किलर का चेहरा हमारे सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि कैटरर जिपिंग है और नीचे गिरा हुआ आदमी भी शाओ नहीं बल्कि उसकी भेस में लुई है। लुई को देख के जिपिंग चकरा जाता है। लुई जिपिंग से कहता है मेरी गन वापस करो, उसमें अभी एक बुलेट बाकी है। दूसरी ओर पुलिस लुई के घर पहुंचती है तो उन्हें बंधा पड़ा शाओ दिखाई देता है। शाओ से पुलिस को सब बात पता चलती है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे जिपिंग लुई से कहता है मैं तुम्हें नहीं शाओ को मारना चाहता हूँ। उसकी नकली शराब ने मेरे भाई और पिता की जान ली, हमारे पूरे गांव को उजाड़ दिया। इंसानियत के नाते उसे मारना जरूरी है। जिपिंग जाने लगता है तो लुई उस पे वो नकली गन तान देता है जो उसने उस चोर से हासिल की थी। डर के मारे जिपिंग आखिरी गोली भी चलाता है। घायल लुई उससे कहता है अब तो मेरी गन वापस करो, क्योंकि उसमें कोई गोली नहीं बची। गुस्से से जिपिंग लुई के हाथ से उसकी गन छीनने जाता है जो दरअसल नकली है। वही मौका देख के लुई उसे हथकड़ियों में जकड़ता है। वो जिपिंग से कहता है हथकड़ियों की चाबी तो मैं पुलिस स्टेशन में भूल के आया हूँ। अब लुई उससे पूछता है तुमने मेरी गन कब चुराई। जिपिंग बताता है कि उस शादी वाली रात तुम शराब पी के टल्ली हो गए थे। मैंने तुम्हें कार में बिठाने के बहाने तुम्हारी गन चोरी की। शाओ कब से मेरे निशाने पे था, मगर मेरे पास डेयरिंग नहीं थी, वरना मैं उसे पहले ही मार देता। तुम्हारी गन हाथ में लेके मुझ में डेयरिंग आ गई। बेचारी मेगन तो एक्सीडेंटली मर गई। तभी पुलिस वहां आती है और जिपिंग को अरेस्ट करती है। लुई ने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो वो ज़्यादा घायल नहीं होता। खूनी को पकड़ने से ज़्यादा तो उसे इस बात की खुशी होती है कि उसे उसकी गन वापस मिल गई और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।